रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप भारत 24 पर बड़ी कवरेज देख रहे हैं। ज्ञानवापी में इस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 30 मेंबर की टीम अंदर सर्वे कर रही है। एक टीम सर्वे कर रही है चबूतरे का, एक टीम सर्वे कर रही है पश्चिमी दीवार का और एक टीम जो है वो गुम्बद के नीचे का सर्वे कर रही है। और इसी सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है और अब से कुछ ही देर में 10:30 बजे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले को लेकर सुनवाई होने वाली है। हरिंदर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि भारत 24 के संवाददाता है यहाँ पर। हरिंदर जी अब तक का जो अपडेट है बता दीजिए, और जो दर्शक भारत 24 के साथ अभी जुड़े हैं, अंदर कौन कौन है, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ बता दीजिए। देखिए, अंदर जो है ठीक 7 बजे एएसआई की सर्वे टीम 30 की संख्या में अंदर प्रवेश की है और हिंदू पक्ष के पक्षकार और उनके वकील अंदर प्रवेश किए हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के 43 लोग 43 लोग अंदर जो है सर्वे के कार्य में लगे हुए हैं और मुस्लिम जो पक्ष है उसने जो है बहिष्कार किया है, चूंकि वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। आज वहाँ 10:30 बजे वहाँ पे सुनवाई होनी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ा कौतूहल बना हुआ है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि आज सावन का 3रा सोमवार है और इसी सोमवार में ये सर्वे का कार्य हो रहा है। 2000 के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है, भक्तों की भी भीड़ है यहाँ पर, मीडिया कर्मी अलग से इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर माहौल जो है ऐसा लग रहा है जैसे आज वाकई पूरा का पूरा काशी यहाँ बाबा के दरबार में आ खड़ा हुआ हो, इतनी भीड़ है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। और इस बीच जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनमें से एक मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? रूबिका जी, रिजवी साहब, खबर यह है कि मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार कर दिया है एएसआई के सर्वे का। देखिए, बहिष्कार नहीं किया है ये कहना ठीक नहीं है, बल्कि जो कानूनी तरीक़ेकार है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको वो अपना रहे हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो जाहिर है कि वो सर्वे में कैसे आएंगे, वो तो पहले ही उन्होंने कह दिया था। बाकी जिसको सर्वे कराना है, जिसको दिलचस्पी है, जिसको बहुत जल्दी है, वो अपना करवाए तो वो करवा रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये भी तो कानूनी प्रक्रिया है ना कि एएसआई की टीम यहाँ पर आएगी। ये देखिए, जिला जज ने आदेश दिए तभी तो जाकर एएसआई की टीम आई है ना। भाई ऐसा है तो उसी कानून में ये भी तो है कि आप बड़ी अदालत में जाएं, तो एक आदमी बड़ी अदालत में जाता है, एक आदमी जो है उसको सर्वे में उसको जीत मिली, उसको सर्वे अच्छा लग रहा है, उस सर्वे करा रहा है। तो ये भी दोनों चीजें जो है देखिए कानून के दायरे में ही है। इस बीच भारत 24 की मेरी टीम जो पीसीआर है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, रिजवी जी बस एक सेकंड के लिए ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन उस बीच आप अपनी बात जारी रखिए ताकि मैं फोन कनेक्ट करवा कर दोबारा आपसे जुड़ सकूँ। रिजवी साहब कंटिन्यू प्लीज। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे टीम गई है, 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी उसने फौरन जो है उसको सुनवाई के लिए वो राजी हो गया। दूसरी तरफ यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका ऑर्डर मानते हुए वहां पे सर्वे शुरू कर दिया गया। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि दोनों प्रक्रिया अपनी अपनी जगह ठीक है, हम उसको मुखालफत नहीं, लेकिन ये कि मुस्लिम पक्ष जो है वो सर्वे का वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे अपनी जगह है। आप देखिए, अभी आप ही के टीवी पे बताया गया कि बड़ी भीड़, ऐसा लग रहा है पूरा वाराणसी, लेकिन वहां पे मुस्लिम पक्ष या वैसे लोग नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज न होने पाए कि जहाँ पे झगड़ा हो, लड़ाई हो। ये अरे पर रिजवी साहब, मैं कनेक्ट हो गई हूँ। नहीं कैसे झगड़ा हो जाएगा सर? यहाँ पर आप किसी भी शिव भक्त से पूछ लीजिए कि क्या होना चाहिए, आपको पता है वो क्या कह रहे हैं। वही होगा जो बाबा चाहते हैं, वही होगा जो ऊपर वाला चाहता है, वही। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, रिजवी जी सुनिए तो सही। वो इतना ईमानदारी से जवाब कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अब वो न्याय तो किसी के साथ भी हो सकता है ना।
न्याय होना चाहिए। और न्याय मतलब सच जिसके साथ है उसके साथ न्याय है। आप भी मानते हैं कि नहीं? ये मत कहिए ना दूध का जला छाछ भी, एक मिनट रूबिका जी सुन लीजिए, अरे रूबिका जी सुन लीजिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बाबरी मस्जिद में जिस तरीके से उसको ढाया गया, बाबरी मस्जिद शहीद की गई, फिर उसके बाद जो कानूनी तरीक़ेकार रहा उस पर आप देखिए कि 3 हिस्सों में हाई कोर्ट ने उसको तकसीम किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये क्रिमिनल ऑफेंस था बाबरी मस्जिद को गिराया जाना, मूर्ति जो है वो गैर कानूनी तरीके से रखी गई, और जो दावा किया जा रहा था कि कोर्ट ने माना ना सर, लेकिन आप क्या कह रहे हैं तरीके से? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि इसीलिए अरे सर अब तो कानून के तरीके से सब चल रहे हैं ना। जी हाँ, आप जबरदस्ती बरगला काहे रहे रिजवी जी? सब कानूनी तरीके से चल रहे हैं ना। आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं जब सब पॉजिटिव हो रहा है? नेगेटिव ये कमाल हो गया, सब कौन सब पॉजिटिव? भाई हम भी पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, हम पॉजिटिव सोच करके ही तो कोर्ट गए, हम झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं। कोर्ट जाना तो हमारा अधिकार है। रूबिका जी क्या अच्छा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट जाना गलत है? आप बताइए। अरे गले मुर्दे ज्ञानवापी मस्जिद को एक खरोच भी आई। अरे नहीं आप बाबरी मस्जिद का जिक्र करके क्या कहना चाह रहे थे? आप मुझे बताइए ना, खरोच भी आई है ज्ञानवापी को? आप पहले मुझे जवाब दीजिए। इतने तादाद में भक्त यहाँ पर जा रहे हैं, एक खरोच भी आई है। सबको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, सबको पूरा यकीन है कि न्यायालय न्याय करेगा। आप वहाँ बैठकर अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। ही सुप्रीम कोर्ट में गारंटी दी गई थी कि परिंदा पर नहीं मारना, न्याय होगा। सारे भक्त ये कह रहे हैं कि जो बाबा को मंजूर होगा, जो न्यायालय को मंजूर होगा वो होगा। आप मेरी भी तो बात कर रहे हैं रिजवी साहब। अरे मेरी बात तो सुनेंगी, मेरी बात तो सुन लीजिए जरा, मुझे भी तो लोग सुन लें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुनूंगी रिजवी साहब, सुनूंगी। हाँ नहीं, लोग भी सुन लें, आपके जो लोग देख रहे हैं वो भी सुन लें, क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं आपके चैनल को। मैं ये कह रहा हूँ कि यही गारंटी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के भी बारे में भी दिया गया था। कल्याण सिंह की सरकार ने दिया था कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। क्या हुआ था वहां पे? और जिस तरीके की वहां पे भीड़ और जिस तरीके का उत्साह, जो एक माहौल बनाया जा रहा है, देखिए भीड़ पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको बहुत पॉलिटिकल इशू न बनाया जाए, जो कानूनी प्रक्रिया है वो की जाए। अगर वहां पे 43 लोग या एएसआई की टीम वहां पे गई तो जाने दीजिए, उसमें क्या आपको इतना वहां पहुंच करके सब करने क्या जरूरत है बताइए? नहीं, आप भी सर्वे करा रहे हैं क्या? जिला न्यायालय की तरफ से आप भी सर्वे कराने गई है क्या? भाई आप सर्वे में, आपको सर्वे के लिए बुलाया गया है क्या? कवर कर रही हूँ, आपको क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इतना ज्यादा, भाई जब सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी तो आप उसको चला दीजिएगा कि भाई ये रिपोर्ट आ गई है, या सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला, सुप्रीम कोर्ट भी तो जाना चाहिए। सर्वे नहीं होना चाहिए, सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा। सर्वे जब हो रहा है तो हम बहिष्कार कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से है, वो तो कहेगा ना उसको। सुप्रीम कोर्ट, अरे डेमोक्रेसी राइट है, डेमोक्रेटिक राय है ये जी, आपको पूरा अधिकार है। एब्सोल्युटली वही बात मैं भी कह रही हूँ, लेकिन 10:30 बजे का इंतजार कर लेते हैं सर, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। अभी 10 इंतजार ही तो कर रहे हैं। अरे तो हम झगड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं हम झगड़ा तो कर नहीं रहे, हम इंतजार ही कर रहे हैं। हम तो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपके कटघरे में, आपकी अदालत में है। Why to get negative सर? आइए, हम नहीं, हमारी नहीं रिजवी साहब, हम तो सब एक ही नहीं, हम तो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप जो और वो जवाब दे रहे हैं जो सही है। आपकी जो मायूसी हो रही है, हम निगेटिव नहीं है, नहीं मायूसी नहीं, आप समझे नहीं। देखिए हमें अदालत पर भरोसा, तभी तो अदालत। निधि जी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। हाँ निधि जी बोलिए, क्या कह रही हैं? मैं रिजवी साहब से नीति शर्मा, सॉरी माफी चाहती हूँ नीति जी। नहीं आप रूबिका जी, मैं रिजवी जी से ये बात कहना चाहती हूँ कि वो बोल रहे हैं कि हम लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं। मैं आपको अपने धैर्य की क्या पराकाष्ठा बताऊँ कि आज मेरे को राम के लिए अयोध्या पे राम को आके एविडेंस देने पड़ रहे हैं, काशी में शिव को आके एविडेंस देने पड़ रहे हैं, और मथुरा में कृष्ण को आके एविडेंस देने पड़ रहे हैं। हमारी पीड़ा आप कहाँ से समझेंगे रिजवी साहब? जिस शिवलिंग के ऊपर सीमेंट लगाकर आपने
फुवारा बना दिया है, जिसका आज रोज अभिषेक कहाँ होना हमने बना चाहिए। दिया भाई? शतकों से कहाँ हमने हमारी बना पीड़ा दिया? और उसके बाद कहाँ भी हम हमने बना अहिंसावादी दिया? क्यों हिंदू, आप ऐसा हम इल्जाम लगा रही सहिष्णुता हैं? का परिचय दे क्यों रहे हम हैं, लोगों को हम इस तरीके संस्कारों से का बदनाम परिचय कर दे रही रहे हैं? हैं, गलत हम बात है, सनातन मत बदनाम संस्कृति का कीजिए। परिचय दे रहे हैं, हम संविधान को ऊपर रख रहे हैं, हम न्याय को ऊपर रख रहे हैं, हम सत्य को ऊपर रख रहे हैं। हमारी पीड़ा आप नहीं समझ पाएंगे सर। जिस शिवलिंग का नहीं, आज हम अभिषेक पीड़ा होना भी समझ चाहिए, रहे हैं वहां पे और हम वजूखाना बना सियासत भी हुआ है। समझ रहे हैं, आप राजनीति हिंदुओं की भी पीड़ा समझ का रहे हैं। आपको हम हमारी सब- आत्मा छिन्न भिन्न नहीं, है, हम पे हमारी अंदाजा है। सदियों से आत्मा हमारे आराध्य के लिए देखिए, छिन्न भिन्न मथुरा तड़प की रही है। पहचान उस भगवान तड़प श्री को आप कृष्ण क्या से है, काशी समझेंगे? की उस पहचान तड़प को आप नहीं समझ भगवान सकते शिव से रिजवी है। कौन साहब। इसको इनकार मैं कर रहा माफी है? चाहूंगी, आप भी एक इंसान हैं, आप उस मानवता को, आप उस तड़प को, हमारे सनातनियों की तड़प को, नहीं, इस शिवलिंग इसमें का आज देखिए, आप- अभिषेक होना चाहिए, आप जो जहाँ है- पे आप लोगों ने नहीं, वजूखाना बनाए हो, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण रूप से नहीं, साइंटिफिक अरे ऐसे- आर्कियोलॉजिक ऐसे सर्वे ऑफ देखिए, इंडिया का हम आप गुहार लगा धर्मगुरु रहे हैं, हैं, हम कलम की आप ताकत को सैल्यूट कर रहे हैं, हम डॉक्टर सनातन को भी हैं। सैल्यूट कर रहे हैं, हम संविधान को ऊपर रख रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को, संविधान अपने खिलाफ जा रहे हैं चिरबिर, क्या? अपने हृदय को आपके आगे फिर व्यक्त नहीं कर कमाल हो गया। सकते। आप समझिए इस बात को। नहीं, आप एक मिनट, डॉक्टर नीति अच्छा शर्मा रुकिए, जी, रिजवी जी, एक नीति जी, मिनट। आप दोनों को रोक रही हूँ। रिजवी साहब, नीति साहिबा, आप दोनों को रोक रही हूँ। दुर्गेश पाठक जी का इस वक्त एक बयान आया है, पहले मैं वो सुनवा देती हूँ, उसके बाद आप दोनों एक बार फिर से स्क्रीन पर होंगे। लेकिन बता दूं, किसी भी वक्त आप माफ कीजिएगा, ब्रजेश पाठक का बयान आया है, जरा एक बार आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद रुक करेंगे आप दोनों का। ये सब प्रक्रिया के सब्जेक्ट है और माननीय न्यायालय चूंकि पूरे मामले को गहन परीक्षण कराते हुए और सभी पक्षों की बात सुन रहे हैं, तो अभी चूंकि न्यायालय में मामला है, इसलिए अलग से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। हमारी आस्था का विषय है। हाँ, हम सब लोग आस्था के केंद्र मानते हैं और जितने भी जहाँ भी दुनिया में लोग हैं, सभी लोग आस्था का केंद्र मानते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के निर्णय का हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मंत्री, आप इस वक्त ब्रजेश पाठक को सुन रहे थे। हमारे सारे खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर सुनवाई होने वाली है। हमारी पैनी नजर सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई है। सुमित, मेरे सहयोगी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नजर बनाए हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन डॉक्टर नीति, आप अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद रिजवी साहब मैं आपका रुख करूंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पूरा जो सर्वे है वो पूर्ण रूप से साइंटिफिक है, वो पूर्ण रूप से हिस्टोरिकल एविडेंस के ऊपर बेस होगा। कहीं से भी वहाँ पे किसी भी पक्ष को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सत्य और असत्य की लड़ाई है। धर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सनातन संस्कृति है, भारत माता की जय हो और केवल सत्य की विजय हो, इसी का आह्वान है। लेकिन उसके बावजूद ये पूरा विश्व जानता है, रिजवी साहब भी जानते हैं कि ये पीड़ा जो है हम हिंदुओं की, हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हमारी आत्मा छिन्न भिन्न है, रूबिका जी, कि हमारे शिवलिंग का जहाँ जी, आपको रोकना चाह रही हूँ। विकास इधर आइए, विकास इधर आइए। वो देखिए, वो सर्वे टीम आपको इस वक्त नजर आ रही है, वो आपको पश्चिमी दीवार दिख रही है। दीवार के परे जो है आपको चेक्स में एक शख्स नजर आ रहा होगा। 3 लोग आपको इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, इस वक्त आप भारत 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां पर वो 3 जो इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं, वो एएसआई के 30 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। एक चेक्स में शख्स है और वो पिछली दीवार जो है इस मस्जिद की पिछली दीवार की तरफ पहुंचे हैं और कुछ किसी बात को लेकर चर्चा चल रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल टूम के इस साइड खड़े होकर ये तीनों अधिकारी आपस में किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं जितना यहाँ से देख पा रही हूँ, 4 लोग इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं, चेक्स में, 2 सफेद कमीज में और एक हल्के हरे रंग की कमीज में एएसआई के वो मेंबर्स मौजूद हैं, आपको नजर आ रहे हैं। ये पश्चिमी दीवार है, ये जो आपको सफेद रंग की ग्रिल्स नजर आ रही है, इसी को वेस्टर्न दीवार कहते हैं, जो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है ताकि मस्जिद और मंदिर के बीच में एक दीवार रहे। अभी पिछली साइड मस्जिद के यहाँ पर आपको ये 4 मेंबर्स नजर आ रहे हैं। एएसआई की टीम यहाँ पर सर्वे कर रही है और साथ में आपको यहाँ भक्तों का रैला भी नजर आएगा। वहाँ तमाम जो वादी है, 4 महिला वादी
मौजूद नजर आ रही है। या अभी यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो सिर्फ वो 4 जो मेंबर्स हैं एएसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नजर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बता दूं कि वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनको ये कह दिया गया था कि सर्वे के दौरान मौजूदगी उनकी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये जानना चाहिए कि वो 4 वादी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ में मसाजिद कमेटी के 4 लोगों की यहाँ पर मौजूदगी होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि बहिष्कार कर दिया गया है इसीलिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी नहीं है। जिला शासकीय और राज्य सरकार के अधिवक्ता की यहाँ मौजूदगी होनी चाहिए, केंद्र सरकार के अधिवक्ता भी, एडीएम सिटी और एक अपर पुलिस आयुक्त की भी यहाँ पर मौजूदगी रहनी चाहिए थी। सर्वे टीम के साथ साथ कौन कौन लोग होने चाहिए मैं उनका जिक्र कर रही हूँ। हिंदू पक्ष के वकील वैसे अंदर मौजूद है, सुधीर त्रिपाठी, अनुपम द्विवेदी भी मौजूद है और सुभाष नंदन चतुर्वेदी भी। ये एएसआई के 4 मेंबर्स इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। हाथ में उनके कुछ पन्ने हैं और वो एक दूसरे से मस्जिद के पिछली दीवार को लेकर कुछ चर्चा कर रहे हैं। सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। लगभग 3.5 घंटे जो है वो बीत चुके हैं। सुबह से ही टीम यहाँ पर मौजूद थी। 30 लोग आए थे। 30 लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था और उसमें से एक ग्रुप ये है जो पीछे मस्जिद के उस इलाके में सर्वे कर रहा है, एक पश्चिमी दीवार का सर्वे कर रहा है, दूसरा चबूतरे का। हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार भारत 24 पर जारी है और नजर हमारी सुप्रीम कोर्ट पर भी है, क्योंकि वहां पर इसी सर्वे को लेकर फैसला आना है।